हाय एवरीवन, मेरा नाम जिनल दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। अपना जो कल का टॉपिक चल रहा था उसी को आज आगे लेके चल रहे, ठीक है। कल अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था, आज सेकंड टॉपिक है। किसका था? लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंतर्गत था अपना लेखाशास्त्र एक परिचय, ठीक है। उसके अंतर्गत मैंने कितना पढ़ा दिया था आपको? डेफिनेशंस पढ़ा दी थी। 3 डेफिनेशंस दी थी मैंने। एक दी थी 1941 के तहत, एक दी थी मैंने 1996 और एक दी थी 1970 के तहत। ये तीनों डेफिनेशन बताई थी मैंने। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो पारिभाषिक शब्द है, जो अपने परिभाषा से रिलेटेड जो जो शब्द आ रहे थे अपने, कि आर्थिक घटनाएं, ये सारी पहचानना, मापना, इंट्रोडक्शन, ये सारे जो भी था कि किस तरीके से पहचाने, क्या था, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। कहाँ आंतरिक उपयोगकर्ता आ रहे थे, कहाँ बाहरी उपयोगकर्ता आ रहे थे, डायग्राम भी पूरा बताया था। कम्युनिकेशन का, संप्रेषण, ये सारी चीजें मैंने कल बता दी थी आपको। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन होता है, किसी से बातचीत करके अपना ना जो भी लेन देन हुआ, ये सारी चीजें अपन कल पढ़ चुके थे। आज जो है अपना सेकंड टॉपिक है क्या। और कल मैंने एक बात बोली थी और आपको कि आप चाहते हो कि मैं साथ साथ में डेफिनेशन लिखवाती चलूँ, तो एक एक लाइन को 2-2 बार पढ़ूं या 3-3 बार पढ़ूं। आपको लिखनी हो तो मेरे को बता देना, मैंने ये कहा था आपको। बट आपने किसी ने मैसेज नहीं किया, तो कमेंट भी नहीं देखा है मैंने अभी तक किसी का ऐसा कि मेरे को ये लिखना है। तो अगर आपको नहीं लिखना हो तो मैं जिस तरीके से चल रही हूँ वैसे ही चलूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो आज मैं फिर से बोल रही हूँ, आप वो कमेंट बॉक्स में कर देना, ताकि मैं ना कमेंट देख लूं आपके और पढ़ लूं, ठीक है ना। अब अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में। क्या है? लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसके? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा टॉपिक है? ये अपना सेकंड टॉपिक है, सूचना। मैंने पहले ही बताया था आपको, कल जब अपना एक डायग्राम चल रहा था, मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताया था आपको। कौन सा एक डायग्राम था? ग्राफ बनाया था। ग्राफ के अंतर्गत क्या था अभी बताऊं वापस? ग्राफ, ये देखो, इसी तरीके का ग्राफ था यहाँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ बोला था, मैंने 5 लाख लगाए। कितने लगाए थे? 5 लाख ही लगाए थे ना। कल 5 लाख लगाए थे यहाँ पे अपन ने। फिर क्या, मैंने यहाँ से इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस शुरू किया। मैंने कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू किया? मैंने यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उसके बाद मैंने ना वही इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पर आगे बढ़ा, फिर यहाँ आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर लॉस में गया, फिर वापस से प्रॉफिट, यहाँ लॉस, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ लॉस, फिर वापस से प्रॉफिट और फिर वापस से नीचे चला गया। अब मैं कोई बिजनेस करती हूँ तो ये तो फिक्स है कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही होते हैं, बट उसकी सूचना तो अपन को कहीं मिलेगी। तो ही उसके बाद लेखांकन हो सकता है कि बिना सूचना के तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास ही अगर है ना, आप पढ़ाई करने बैठते हो और आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हमारे पास ये चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, कि कितने का है, ये सारी इंफॉर्मेशन है ही नहीं आपके पास, तो आप उस चैप्टर को पढ़ने भी बैठोगे तो आपको क्या पता रहेगा कि मेरे को अपने है ना उसी टॉपिक पे ज्यादा है ना ध्यान दे दिया जो टॉपिक कम नंबर का आने वाला था, कम मार्क्स का आने वाला था, तब क्या होगा आपका? प्रॉब्लम तो वही रहने वाली है, आपके परसेंटेज कम बन जाएंगे वापस से। या फिर आपको मतलब वो चैप्टर तो पढ़ने खोल के बैठ गए, चलो लेखाशास्त्र का आपने लेखा अकाउंट ले भी ली, अकाउंटेंसी ले ली, उसके बाद आपने खोल ली और आपको पहले पार्ट का लेखाशास्त्र का मतलब ही नहीं पता, लेखांकन क्या है उसका मतलब ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे? उसको पढ़ पाओगे क्या चैप्टर को? उस चैप्टर को पढ़ने का फिर आपको कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो उसी तरह अपने पास अगर कुछ भी काम कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, अपने पास उसकी डिटेल्स नहीं है, तो अपन वो काम नहीं कर सकते। तो इसी तरह अपन को अगर बिजनेस है तो बिजनेस में किस तरीके से क्या करना है, कब प्रॉफिट हो रहा, कब लॉस हो रहा है, ये सारा अपन एक मेंटेनेंस की तरह चलते हुए चलेंगे, एक मेंटेन करते हुए अकाउंट्स के। हाँ, इतना इस बार हुआ, इतना इस बार हुआ, अगले साल जैसे आपके नंबर होते हैं, आपके टेस्ट लेते हैं सर स्कूल में, तो क्या होता है? टेस्ट लिया, फर्स्ट टेस्ट हुआ, सेकंड टेस्ट हुआ, थर्ड टेस्ट हुआ। फर्स्ट सेकंड टेस्ट के बाद हाफ ईयरली होती है, हाफ ईयरली के बाद थर्ड टेस्ट होता है, थर्ड टेस्ट के बाद वापस अपने ईयरली का एग्जाम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपके किसी में नंबर कम आते हैं, फिर आपका है ना वही इंप्रूवमेंट होता है और ज्यादा नंबर लाते हो, फिर से इंप्रूवमेंट होता है, ज्यादा नंबर लाते हो, फिर बीच में ऐसा होगा कि कहीं कि नहीं हाफ ईयरली में टॉपिक ज्यादा आ गया तो आपने उसमें कम नंबर ले आए, या ईयरली में आप कम नंबर ले आए, तो नंबरों का इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? आपके रिजल्ट पे दिखता है ना। उसी तरीके से अपने जो बिजनेस होता है, बिजनेस चलाते हैं अपन, तो क्या करते हैं बिजनेस में भी, तो अपन जो पैसा लगा रहे हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। अपन अगर प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट होगा, 5 लाख पे प्रॉफिट हुआ, 5 लाख पे, तो मेरे पैसे बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे ही ना। फिर वापस से प्रॉफिट होता है तो भी मेरे पैसे बढ़ेंगे, फिर वापस से लॉस होता है तो मेरे पैसे उसी में से कम होंगे या नहीं होंगे? अब ऐसा तो हमेशा नहीं कि अपन एक ही ना फ्लो में चलते रहे। फ्लो तो कभी एक जैसा हो नहीं सकता, अपना फ्लो कभी टूटता भी है, कई सही तरह से जमता है, कभी है ना अपने दिमाग मतलब अपन कोई कुछ काम आ जाता है, या घर में शादियां होती है, या फिर कुछ भी हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करोगे? उस टाइम पढ़ नहीं पाओगे। आप पढ़ नहीं पाओगे, क्या होगा? आपका जो ग्राफ है पढ़ने का, वो डाउन होगा या नहीं होगा? तो उसी तरीके से अपने बिजनेस में होता है। बिजनेस में क्या होता है, अगर कभी
बाहर की जो लोग है या बाहर की जो दूसरी कंपनी खोल दी तो उसमें क्या है कि वो प्रोडक्ट अच्छे बेच रहे हैं या सस्ते दाम पर बेच रहे हैं, वही प्रोडक्ट जो अपनी क्वालिटी की मिल रहे हैं वो उसी क्वालिटी के वहां मिल रहे हैं या उस क्वालिटी से अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो सारे लोग कहाँ जाएंगे, वो प्रोडक्ट वही लेने जाएंगे, है ना, क्वालिटी अच्छी होगी और अमाउंट जहाँ कम होगा तो क्या है आपकी कंपनी का जो भी होगा वो नीचे गिरता जाएगा। इन सब की अपन को इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, अपना है ना ग्राफ इस वजह से लो हुआ ये सारा, तो अभी अपन सुधार कर पाएंगे। आपको भी पता होगा कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, अब इस बार मैं यहाँ मिस्टेक नहीं करूंगा। आपके जब क्लास टेस्ट लेते होंगे या कुछ भी तब आप देखते ही होंगे ना, और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखते होंगे कि क्या है ना हमारे कहाँ नंबर कम है, हमने कहाँ कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, उसी टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या वापस से उनका ग्राफ अच्छा हो जाता है, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है उस वजह से, तो आपके भी क्या उस वजह से आपके परसेंटेज वापस से बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह अपने बिजनेस में होता है, बिजनेस में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन थी कि मैंने यहाँ मिस्टेक की, तो बिजनेस में भी अपने पास इन्फॉर्मेशन होगी तो ये अपन काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, तो ये अपना बिजनेस ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सूचना के स्रोत, सूचना के कौन कौन से स्रोत होते हैं, अभी मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया, इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये सारी चीजें मैं बता दी। ठीक है, अब सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन कौन से सोर्स होते हैं। ठीक है, वापस से बोल रही हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है पहले वो ले लो। ले लिया। अब लेखांकन, मैं हाथ रखते हुए बोलते जा रही हूँ, लेखांकन लेन देनों की पहचान से आरंभ होता है। कहां से होता है, वापस बोल रही हूँ एक बार, जो लिख रहा हो साथ में वो लिखते चलना। ठीक है, लेखांकन लेन देनों की पहचान से आरंभ होता है। आरंभ को आप प्रारंभ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, लेखांकन लेन देनों की पहचान से प्रारंभ होता है तथा वित्तीय विवरणों के निर्माण पर समाप्त होता है, तथा वित्तीय विवरणों के निर्माण पर समाप्त होता है, तथा वित्तीय विवरणों के निर्माण पर समाप्त होता है। सूचना का विस्तार, सूचना का विस्तार, सूचना का विस्तार अपने आप में साध्य नहीं है। सूचना का विस्तार अपने आप में साध्य नहीं है, यह सूचना के विभिन्न उपयोगकर्ता में, यह सूचना के विभिन्न उपयोगकर्ता में, यह सूचना के विभिन्न उपयोगकर्ता में सूचना के प्रसार का माध्यम है, सूचना के प्रसार का माध्यम है। लिख दिया होगा अब तो। अब मैं इसके बारे में आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहे थे अपने लेन देन, अभी मैंने बताया कि अपन जब पेपर देते हैं तो किसके बारे में, नंबरों के बारे में। अब सर अपन को कितने नंबर दे रहे हैं, अपन ने कितना लिखा, अपन को कितने नंबर चाहिए थे, ये सारी चीजें देखते हैं। तो बिजनेस में क्या देखते हैं अपन ने क्या क्या सामान लिया, अपन क्या उस सामान पर कितना खर्चा हुआ वो देखते एक तो, और दूसरा क्या देखते हैं अपन ने उसी चीज से कितना अचीव हुआ अपन को। अगर मैंने है ना किसी भी चीज पर, जैसे आपकी नोटबुक है, नोटबुक में आप लिख रहे हो, अभी नोटबुक में आपको है ना उसी नोटबुक को बनाने में मेरे को लगे 20 रुपए, ठीक है 20 रुपीज लगे, बट मेरे को उसकी वापस से जब मैं उसको बेच रही हूँ, सेल कर रही हूँ, सेल में मेरे को कितना अमाउंट मिल रहा है उसका 50 रुपीज मिल रहा है, मेरे को 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, तो उसी तरीके से चलेगा। ठीक है ना, लेन देन होंगे तब जाके पता चलेगा कि अपन ने है ना इस चीज पे कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कितना हुआ, कितना अपने को प्रॉफिट हुआ, ये सब किससे पता चलेगा, लेन देन के जो भी अपन इंफॉर्मेशन रखते हैं उससे। फिर लेन देनों की पहचान से आरंभ होता है। अब मैं अगर कोई भी सामान या कुछ भी लूं, अगर आप लिख भी रहे हो तो आप क्या लिखना शुरू करोगे तो पहले किस तरीके से लिखोगे ये सब देखोगे कि नहीं देखोगे, या सीधे लिखने बैठ जाओगे। आपको चलो यूं ही बोल दिया कि आप इस टॉपिक के नोट्स आप बना के लाना, तो आप क्या करोगे, पहले उस नोट्स को पढ़ोगे, समझोगे कहाँ से क्या है, उसके बाद आप उसके नोट्स बनाओगे। तो उसी तरह अपने लेन देन, अपने बिजनेस में जो जो अपन ने सामान लिया उसका और जो दिया है अपन ने, तो उससे रिलेटेड अपन को सारी इंफॉर्मेशन रखनी होती है, लेना और देना दोनों की। ठीक है, अगर अपन अमाउंट जा रहा है और अमाउंट आ रहा है, दोनों की इंफॉर्मेशन से आरंभ होता है। ठीक है, फिर वित्तीय विवरणों के निर्माण पर समाप्त होता है। वित्तीय विवरण मैंने कल एक फाइनेंशियल ईयर बताया था, कौन सा होता है, कब का होता है अपना फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च से 1 अप्रैल, ये था वित्तीय विवरण। अब वित्तीय विवरण तो मैंने ईयर बताया था आपको ये होता है, बट इसके बीच में क्या है, वित्तीय विवरण कि जो मैंने लेन देन किया है, कितना लिया कितना दिया, ये सारा का है ना आंसर लिखा हुआ होता है उसके अंतर्गत, कि मैंने इतना लिया इतना दिया, तो उसका एक स्टेटमेंट तैयार होता है। उस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा इतना, जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपको बताते हैं ना नंबर कि इतना यहाँ हुआ, इतने यहाँ नंबर आए, इतने यहाँ नंबर आए, इतने इस सब्जेक्ट में नंबर आए, तो किससे पता चला आपको, वो स्टेटमेंट दिया तब जाके, वो रिजल्ट दिया तब जाके आपको पता चला। तो यहाँ पर बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि उसका जो अपना प्रॉफिट लॉस मैंने अभी ये वाला एग्जांपल बताया था आपको, बताया था इसमें प्रॉफिट लॉस मैंने वित्तीय विवरण बनाया, पूरा स्टेटमेंट बनाया, तब जाके मेरे को पता चल गया। ठीक है,
अब सूचनाओं का विकास अपने आप में साध्य नहीं है। सूचना अपने आप नहीं बन जाती। सूचनाओं को अपन जो है उससे अपन को प्राप्त करना होता है कि अपन ने किस तरीके से, अगर मैं ये मुझे पता ही नहीं है, चलो ठीक है मैंने ये खरीद लिया वो खरीद लिया, बट मैंने उसकी सूचना ही नहीं रखी, मैं भूल गई बाद में, तो उसका क्या होगा, फिर वो होगी अपने आप में तो नहीं बन सकती वो। अपन को उसी टाइम याद रख के ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, ठीक है, तब जाके अपन को प्राप्त होगी। यह सूचनाओं के विभिन्न उपयोगकर्ताओं में सूचना के प्रसार से माध्यम से होता है। देखो सूचनाओं के विभिन्न उपयोगकर्ता, जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप किस तरीके से उस सूचनाओं को यूज कर रहे हो, फिर वही सूचना आप दूसरे तक किस तरीके से पहुंचा रहे हो, ये पूरा क्या एक प्रकरण चलता है। अगर मेरे पास है ना कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है और मैं वो आपको दे रही हूँ, तो वो किस तरीके से, अगर वो आपके लिए उपयोगी होगी तो आप उसको लोगे ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी तो लोगे, इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो आप लोगे क्या उस इंफॉर्मेशन को, नहीं लेने वाले। तो उसी पे डिपेंड करता है कि वो साध्य होनी चाहिए एक तो, कि है ना कि हाँ ठीक है मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी तो करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। अगर गलत हुई तो उसमें क्या होगा कि मेरा जो बिजनेस में जो इंट्रीज की है मैंने, ये फाइनेंशियल विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है उसमें क्या मिस्टेक्स आ जाएगी, अपने वित्तीय विवरण में क्या आ जाएगी, अपने मिस्टेक्स आ जाएगी। मिस्टेक आ गई तो क्या होगा, वो फिर वापस से अपन को सारे अकाउंट्स बनाने होंगे, फिर उसमें जो गलतियां है उसको सुधारना होगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और या फिर एक ऑप्शन आता है कि गलतियां सुधारने के लिए एक फॉर्मूला होता है उससे कर लेते हैं, बट उसमें आपका मेंशन क्यों ये कि यही गलती, एक ही जगह गलती हो तब जाके ये काम कर सकते हैं, बार बार स्टेटमेंट तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक साथ इतनी सूचनाएं वापस से क्रिएट करना, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन लिखना, ये सारी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अगर आप ही देख लो, आप जैसे पढ़ने बैठे हो, आप शुरुआत से अपन क्लासे नहीं अटेंड करो, आप स्कूल में भी जाओ कहीं पे भी जाओ, आप क्या क्लासे शुरू से अटेंड नहीं करोगे, और आप बीच में से चलो 5 चैप्टर खत्म हो गए उसके बाद क्लास अटेंड करोगे, तो उसके बाद कुछ समझ में आएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपके जो 5 टॉपिक थे, 5 चैप्टर थे, वो तो चले गए आपके आगे, अब उसको समझने में आपको टाइम लगेगा। तो वैसे ही आप पीछे चलोगे सब बच्चों से, जितने बच्चे दूसरे आगे चल रहे, भले आप टैलेंटेड हो, बट क्या होगा, आप बच्चों से तो लेट ही चलोगे, फिर आपको खुद कंप्लीट करना पड़ेगा हर एक चीज बैठ बैठ के, उसमें आपके बहुत टाइम लग जाएगा। बट आपने वही फर्स्ट क्लास से ही आपने शुरू किया होता तो आपको सारी चीजों की प्रॉब्लम नहीं होती सही तरीके से। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि अगर आप बीच में कुछ गलती करते हो तो आपको पूरी मेहनत वापस करनी पड़ती है, ठीक है ना। प्रसार का माध्यम है। अब अकाउंटिंग बिगन्स विथ द आइडेंटिफिकेशंस, ये इंग्लिश वाले जो लिख रहे हो वो लिख देना। अकाउंटिंग बिगन्स विथ द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड with the transaction and with the present preparations of financial statement. Accounting began with the identifications of transactions and end with the preparations of financial statement. The development of information is not an end itself. The development of information is not an end itself. It is a medium. It is a medium of disseminations of information among various user of information. ठीक है, हो गया। अब देखते हैं अपन अगला, लेखांकन सूचनाओं को उपयोगी बनाने के लिए निम्न को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। क्या है? निम्न को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। क्या है? सुनिश्चित करने की आवश्यकता। लेखांकन सूचनाओं को उपयोगी बनाने के लिए निम्न को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। क्या करने की आवश्यकता होती है? सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। अब वापस से जो लिख रहे हो वो अच्छे से लिख देना, ठीक है, मैं उसके बाद समझा देती हूँ आपको। लेखांकन सूचनाओं को उपयोगी बनाने के लिए, लेखांकन सूचनाओं को उपयोगी बनाने के लिए निम्न को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। निम्न को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।
इंग्लिश वाले लिख देना आप। टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल, टू मेक accounting information useful, the following needs to be ensured, the following needs to be need to be ensured। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपन लेखांकन सूचनाओं को उपयोगी, अपन के पास सूचनाएं थे बट अपन उसको किस तरीके से उपयोग में ले, ठीक है। निम्न को सुनिश्चित करने की आवश्यकता, उस सूचनाओं को किस तरीके से उपयोग में ले, ये सारी चीजें अपन को यहाँ पर देखेंगे अपन। अब पहला है यहाँ पर आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना। क्या आर्थिक निर्णय, कौन सा आर्थिक निर्णय, पहले ये लिख दो एक बार आप। आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना, आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन मतलब आर्थिक निर्णय। यहां पर क्या बोल रहा है, आर्थिक निर्णय या इकोनॉमिक डिसीजन। अगर अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है, सबसे पहले अपने घर की आर्थिक स्थिति देखते हैं अपन कि अपना फैमिली किस तरीके से है, बिल्कुल लो में है, अपन रीच है, पुअर है या मीडियम में है, ये चीजें देखते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। अगर अपन पुअर होंगे तो अपने हिसाब से अपन खर्चा करेंगे, रिच होगा तो उसके हिसाब से करेगा, मीडियम होगा तो उसके हिसाब से करेगा, पुअर होगा तो क्या, गरीब होगा तो वो क्या करेगा, ये सारी लो क्वालिटी की चीजें लेगा, मीडियम होगा तो क्या, कुछ लो क्वालिटी की भी लेगा, कुछ अपनी ठीक की क्वालिटी की लेगा, उसके हिसाब से चीजें लेगा, जिस तरीके से उसको मैनेज हो जाए, उसका अमाउंट जो भी है वो मैनेज हो जाए। उसके बाद जो रिच होगा, वो अमीर होगा, वो क्या करेगा, उसके पास जितना अमाउंट होगा उसको पता है कि ये चीज सबसे बेस्ट है तो उस चीजों का यूज करेगा वो। तो वही आर्थिक निर्णय लेने में सहायता करती है। क्या करती है, सूचना है। अगर अपने पास सूचना है कि अपने पास इतना अमाउंट है, इस तरीके से अपन को इन्वेस्ट करना है, तो अपन को सारी चीजें वहीं से पता चले। सॉरी। वित्तीय विवरणों को सूचना के प्रमुख स्रोत मानकर, एक बार लिखते हुए चलना, ठीक है ना। वित्तीय विवरणों को सूचना के प्रमुख स्रोत मानकर उन पर निर्भर करने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा करना, उन पर निर्भर रहने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा करना। वित्तीय विवरणों को सूचना के प्रमुख स्रोत मानकर उन पर निर्भर करने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा करना। अब इंग्लिश वाले, टू सर्व यूजर हु रियल ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट as the financial statement as the primary source of information, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण कौन से थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपन ने बताया था कि मैंने ये ग्राफ लिखा, ये ग्राफ बनाया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा 5 लाख इन्वेस्ट किया, सीधा यहीं से लिखते 5 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है। 5 लाख इन्वेस्ट किया। उसके बाद यहां पर हुआ मुझे 7 लाख का प्रॉफिट, हुआ। यहां पर मेरे को उसी पे 2 लाख का लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस। फिर वापस से मेरे को हुआ प्रॉफिट, लॉस ही हुआ, ये चलते बार बार थोड़ी ना होगा प्रॉफिट भी, ठीक है, लाख। फिर यहाँ पे 9 लाख का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से अपने मैंने स्टेटमेंट रखा, तब जाके मेरे को पता चला। जैसे आप रखते हो नंबर्स का रखते हो, आप मेरे को है ना सर भी रखते हैं कि इतना स्टेटमेंट, यहाँ पर इतने मार्क्स है, यहाँ पर इतने मार्क्स है, ये सारी चीजें अपने पता रखते हैं, तब जाके अपना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चलता है अपना बिजनेस में, इस तरीके से प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कहाँ हुआ, कहाँ खर्चा किया, क्या हुआ, ये सारी चीजें अपन देखते हैं, ठीक है। उन सूचनाओं के स्रोत को मानकर क्या करते हैं, मानकर उन पर निर्भर करने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा करना। मतलब सेवा किस तरीके से करेंगे, मेरे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, मेरे अंदर बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं,
अगर वो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन लाके देंगे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा मैं उसी पे बिलीव करूंगी। उसके लिए अब वो मेरे को सेवा दे रहे कि नहीं दे रहे, भले मैं उनको अमाउंट दे रही हूँ उसके बदले, बट वो क्या है, वो मेरे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, वो अगर मेरे को लाके ही नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन, तो क्या मेरा बिजनेस ग्रो कर पाएगा? मैं अपनी जो कमियां होंगी वो सुधार पाऊंगी? नहीं सुधार पाऊंगी ना, उसी तरीके से चलेगी, ठीक है। फिर है संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि। संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि, संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि समय एवं अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाने एवं मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराना। संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि समय एवं अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाने एवं मूल्यांकन के लिए उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर फोरकास्टिंग एंड evaluating uncertainty in the amount and timing of potential cash flow, ठीक है। अब यहां पर क्या है, संभावित रोकड़ प्रवाह राशि या संभावित रोकड़ प्रवाह मतलब ना रोकड़ किस तरीके से जा रहा है, कैश फ्लो। रोकड़ प्रवाह का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो, कि अपनी कैश है जो किस तरीके से जा रही है, किस तरीके मतलब आज जिस तरीके से खर्चा कर रहे हो वो पूरा। राशि समय अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाना। अगर मेरा बिजनेस अब मुझे पता है किस तरीके से चल रहा है, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हुआ, अब मुझे पता है कि मेरा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कैश फ्लो ये अंदाजा भी तो लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास इतना प्रॉफिट हुआ है, 7 लाख प्रॉफिट हुआ, तो मैं 7 के 7 लाख प्रॉफिट अपने पास थोड़ी नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे उस बिजनेस को रन करने के लिए भी, वापस से चलाने के लिए भी कुछ पैसा तो चाहिए होगा, अमाउंट उस बिजनेस के पास चाहिए होगा, क्योंकि उसमें सामान लाना पड़ता है, जो अपने अंदर काम करते हैं उनको अमाउंट सैलरी देनी पड़ती है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या फिर वापस से कुछ अमाउंट, अगर अभी प्रॉफिट हुआ है तो हर बार प्रॉफिट हो ये जरूरी थोड़ी नहीं। यहाँ पर देखो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वापस से लॉस हुआ फिर प्रॉफिट हो, जरूरी है ऐसा? एक बार कभी लॉस भी तो हो सकता है ना, बिजनेस कर रहे हैं, जितने प्रॉफिट के चांस होते हैं अपन उतने ही लॉस के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, उसकी निश्चित मतलब कुछ अनिश्चितता के आधार पर पूर्वानुमान करना, मतलब कुछ पूर्व अवधारणा, मतलब पूर्व सोचना कि अपन ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। आप जिस तरीके से एग्जाम के लिए सोचते हो, मैं एग्जाम में इतने नंबर ले आऊंगा, इतने नंबर ले आऊंगा, ये चीजें सोचते हो, तो उसी तरीके से बिजनेस में ये सोचना पड़ता है अपन को, इतना अमाउंट रखते हैं, अगर कल जाके लॉस हुआ अपने बिजनेस को, तो अपन क्या इस अमाउंट को यूज करके अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो वही पूर्वानुमान लगा के उस बिजनेस के अंदर मूल्यांकन करना के लिए उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध करवाना, उसके रिलेटेड सूचना उपलब्ध करवाना, कहाँ कितना अमाउंट जा सकता है ये सारा, और फिर उस अमाउंट को बिल्कुल ही अलग रख देना, ठीक है। फिर उसको जिस तरीके से यूज कर रहे, अगर अपने प्रॉफिट हो रहा है तो उस अमाउंट को नहीं भी यूज करते, कोई यूज करता भी है, फिर प्रॉफिट होता है तो उस अमाउंट को फिर से अलग रख देते थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमेशा ही एक ही सिचुएशन बनी रहे जरूरी नहीं है, हमेशा सिचुएशन चेंज होती रहती है, ठीक है। अपने इस पे ही डिपेंड करता है। तो अभी अपने कितने 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट और बाकी है इसके अंतर्गत लिखने, तो मैं अब ये मिटा रही हूँ, ठीक है ना। अपने कितने 3 पॉइंट हो चुके थे, ठीक है ना। अब ये चौथा पॉइंट है, तो अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं एक बार पहले लिखवाऊं, पहले लिखवा के फिर एक्सप्लेन करूं, या फिर पहले एक्सप्लेन कर दो फिर लिखवाऊं, ठीक है। तो पहले मैं लिखवा देती हूँ इसको, ठीक है, आप लिख दो पहले, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए
संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रबंधकों की योग्यता की जांच के लिए सूचनाएं प्रदान करना टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू चेक द एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टू इफेक्टिवली यूटिलाइज रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स। ठीक है, ऐसे विषय जिनकी व्याख्या, 5वां पॉइंट है, ऐसे विषय जिनकी व्याख्या मूल्यांकन पूर्वानुमान आकलन किया जा सकता है, उनको निहित संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए तथ्यात्मक एवं व्याख्यात्मक सूचनाएं प्रदान करना। टॉपिक्स दैट आर एक्सप्लेन्ड evaluated prediction or assessed and providing factual and explanatory information to clarifying to concept underline them। अब अगला पॉइंट, समाज को प्रभावित करने वाले कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन related to work affecting the society। ठीक है, लिख दिया आपने। अब मैं ना आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यही चीजें। अब मेरे को मैसेज कर देना कि ये तरीका सही है या फिर मैं पहले जो पढ़ा रही थी वही तरीका सही है। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा तरीका सही है आपके लिए, आपको कौन सा तरीका सही लगता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लिखते हैं ही नहीं, बाद में क्लास ले लेते हैं, रहने देते हैं। ऐसे भी है मेरे पास। ऑफलाइन बैच में मैंने यही चीज पढ़ाई थी। मैंने यूं बोला था उनको कि आज आज छुट्टी है तो ऑफलाइन बैच में मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी, तो मैंने ना ऑनलाइन पढ़ाया था, आप देख लेना। तो उन्होंने क्या किया, ये ना तो नोट्स उतार के लेके आए ना कुछ भी नहीं, मेरे को डबल से वापस से नोट्स बनवाने पड़े और उनको यही उतरवाने पड़े। तो इसलिए मैंने इसलिए सोचा कि है ना इस तरीके से बताऊं ताकि आप भी एक बार उतारते चलो और आपके भी काम हो जाए साथ में और आप समझ भी लो। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों के प्रभावी उपयोग। संसाधन, लक्ष्य किसकी प्राप्ति, अचीव गोल्स। ठीक है, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रबंधकों की योग्यता की जांच करें। अब आपके अंदर लक्ष्य प्राप्ति करने की आपके ये है कि अब मेरे को इतने परसेंटेज अचीव करने, पर आप में ये योग्यता होनी चाहिए कि आप है ना इतना कर लोगे। अगर आप में योग्यता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, वो क्या सोचते हैं हम इतना अचीव कर लेंगे, पर वो अचीव कर पाते हैं। बट अगर कोई ना वही इंटेलिजेंट लड़का होगा, वो सोचता है कि नहीं मैं इतना अचीव कर लूंगा, तो अचीव कर लेता है, उसके आसपास वो जरूर अचीव कर लेता है। ठीक है, बट जो इंटेलिजेंट नहीं होता वो क्या सोचता है इतना अचीव कर लूंगा, बट वो इससे आसपास के आधा भी अचीव नहीं कर पाता है, तो प्रॉब्लम वही आती है। तो क्या, योग्यता की जांच के लिए सूचनाएं प्रदान करना, सूचनाएं देना। ठीक है, अगर आपके सर को पता ही होगा कि किसी बच्चे ने बोला कि हम इतने अचीव कर लेंगे, तो उसके आसपास कौन अचीव कर सकता है कौन नहीं कर सकता, किसके लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको है, बट सर को पता है कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, ये सारी सूचनाएं के सर के पास जा रही है। सर के क्या लक्ष्य है कि उनको सारे जो बच्चे हैं क्लास के उनको फर्स्ट डिवीजन पास करवाना,
या अच्छे रैंक लाना, ये सारी सर की है ना होता है कि हमें ये करवाना, उनका लक्ष्य ये होता है। तो बच्चों को किस तरीके से उनको समझाना है, किस तरीके से टॉपिक देने हैं, ये सारी उनकी जांच, वो जिस तरीके से डेली पढ़ाते हैं उस हिसाब से उनको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। कौन सा बच्चा कैसे, ऐसे विषय जिनकी व्याख्या, मूल्यांकन, पूर्वानुमान या आकलन किया जाता है, उनको निहित संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए क्या करनी चाहिए, व्याख्या। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, अगर उसकी व्याख्या ही नहीं है तो आप उसको कर सकोगे क्या, उसको समझ सकोगे नहीं। फिर उसका मूल्यांकन करना कि कौन सा क्वेश्चन इसमें ना, अब व्याख्या पूरी कर दी, पूरी की पूरी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें कुछ कुछ लाइनें ही होती जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो निकालना। फिर पूर्वानुमान, पूर्वानुमान करना कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से आकलन कर, पूर्वानुमान लगाना कि आ सकता है। फिर आकलन, ये इतने नंबर का आ सकता है या इससे ये इफेक्ट पड़ेगा हमारे एग्जाम में, ये सारी चीजें देखना। ये किससे पता चलता है, उसकी व्याख्या, तथ्यात्मक तथ्यों के आधार पर देखना कि हाँ सर ने पहले इस तरीके से दिए थे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें पता चल जाती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग, ये हो गया था अपना समाज को प्रभावित करने वाले। किसको, समाज, अपनी जो सोसाइटी होती है उसको प्रभावित भी तो करते हैं ना। जैसे बच्चे जितने आगे है ना पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं तो उससे क्या होती है, अपनी सोसाइटी डेवलप करती है कि नहीं करती है। लोगों की जो पहले वाले सोचने के तरीके थे वो चेंज हो गया। आजकल देखो, पहले ज्यादा पर्दा पता चलती थी, पर्दा लेके चलते थे लोग, औरतें, अब वो बंद हो गया है। आजकल तो कोई है ना सिर पर भी पल्लू नहीं डालता है, देखा होगा आपने। तो ये चेंज होती रहती है। अगर है ना यही एजुकेशन नहीं होगी तो एजुकेशन के बिना कोई चेंज नहीं हो सकता। उसी तरीके से बिजनेस, अगर बिजनेस में आप नई नई तरीके नहीं लाओगे, जैसे आपके इंटरनेट की स्पीड देख लो, पहले क्या था 2G चलता था, 2G के बाद क्या है 3G आया, 3G के बाद क्या है 4G आया, अब 5G आ गया। अगर जो कंपनी अभी भी है ना, आइडिया कंपनी थी और एक और दूसरी कंपनी थी वोडाफोन, उन दोनों की क्या था कि जो इंटरनेट स्पीड थी वो स्लो थी, तो उनकी स्पीड की वाले जो उनकी सीमें थी वो लेना ही लोगों ने बंद कर दी। तो कौन, एयरटेल और जियो दोनों ही स्पीड में चलने लगे और सब कुछ है ना जियो और एयरटेल का हो गया, ठीक है। अब उन्होंने ही वापस से दोनों ने मिलकर आइडिया और वोडाफोन दोनों ने ना एक कंपनी बनाई है वापस से। तो क्या हुआ उससे, क्यों, क्योंकि वो समय के साथ डेवलप नहीं हुई, जिस कारण उनको है ना पीछे रह गए। अब उनको वापस लाने के लिए उन दोनों कंपनियों को मर्ज होना पड़ा साथ में। बट जो अपनी जियो कंपनी और है ना एयरटेल वाली है, वो दोनों क्या है बहुत अच्छे से चल रही है। क्यों, उन्होंने समय के साथ परिवर्तन सीखा। तो ना अगर वो परिवर्तन सीखते ही नहीं, अब 5G के बाद जब 6G आएगा, 6G आएगा, तब क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी ना। वापस से जो कंपनी पीछे रह जाएगी वो पीछे ही रह जाएगी और जो आगे बढ़ती रहेगी उसके साथ वो आगे ही बढ़ती रहेगी। तो प्रॉब्लम वहां आती है, ठीक है। किस तरीके से प्रभावित करती है, सूचना प्रदान करना, ठीक है। कच्चा माल, कच्चा माल का मतलब है रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल है, अगर कच्चा माल क्या है, अपन को ये मार्कर है, मार्कर बना रहे अपन, मार्कर के अंदर शाई आती है, शाई आती है, प्लास्टिक आता है, उसको पहले बनाने के लिए पूरा अलग तरीका होता है, ठीक है। वो सारी चीजें अपन लाते हैं, उसके बाद उनको ना उनके अंदर प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है एक तरीके की। यहाँ पे लिखा हुआ अगला प्रक्रिया, प्रोसेस ही लिखा हुआ, प्रोसेस हुआ, उसके बाद माल बनकर पक्का तैयार हुआ ना, तो वही सॉइल मटेरियल, मतलब बेचने लायक हो गया। तो जो कच्चा माल है वो क्या, आर्थिक लेन देन, अपना आर्थिक लेन देन है, इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रविष्टियां है, वर्गीकरण, उनको है ना, अब ये मार्केट के अंदर अलग अलग पार्ट है, अब उसको बनाने के लिए अलग अलग टाइम चाहिए मेरे को, उसके बाद अलग अलग लोगों को लगाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कितना प्रोडक्शन करना है, उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, उस हिसाब से व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा, व्यक्तियों को वापस से अगर कहीं व्यक्ति नहीं लगाने हैं तो कितनी मशीनें लगानी है, कितनी मशीनों का यूज करना है, कितने टाइम तक यूज करना है, ये सारी चीजें कहाँ से आती है, इंटरव्यू क्वालिफिकेशन, उनको वर्गीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होगी सूचना, इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, बाहर से आती है, हमें इतना सामान लेना है, इतना सामान नहीं लेना है, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन होता है, जितनी मांग होती है उतने के हिसाब से ही प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक था आज खत्म हो गया, इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो मैं आपको अभी बता देती हूँ इसके बाद, ठीक है। अपन ने क्या सूचना के स्रोत के 6 पॉइंट पढ़ चुके थे। अब सूचना, इतनी देर से मैं सूचना बोल रही हूँ आपको, ठीक है, सूचना इंफॉर्मेशन वर्ड आ रहा है बाद में। अब क्या है, सूचनाओं के अपन को कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, प्रकार उसके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लाभ हानि से संबंधित सूचना, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब मैंने अभी आपको है ना थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था एक ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ बनाया था, उसके अंतर्गत क्या था कि ये इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, फिर वो सारा बताया गया, ठीक है। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन, वित्तीय विवरण से संबंधित सूचनाएं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो अपनी पोजीशन मतलब
आपने प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ये तो आपको पता है, ठीक है, इतना लॉस हुआ इतना प्रॉफिट हुआ, फिर क्या होगा, जो प्रॉफिट में लॉस तो माइनस करना पड़ेगा ना, तब जाके आंसर अपने पूरे है ना साल के अंतर्गत कितना प्रॉफिट हुआ वो आएगा। तो देखने के लिए उसने सारा प्रॉफिट माइनस किया है ना लॉस से, माइनस करने के बाद जितना प्रॉफिट बचा या लॉस बचा उसको रखा, तो वो क्या अपना वित्तीय स्थिति विवरण है, ठीक है, वो बता दिया। उससे जो सूचना प्राप्त हुई वो नकद प्रवाह से संबंधित सूचना, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो, अपनी जो इंफॉर्मेशन है कि अपने पास अपन ने कहां कहां कैश दिया, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप लिख दो सूचनाओं के प्रकार, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 टाइप्स, लाभ हानि से संबंधित सूचनाएं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से संबंधित सूचनाएं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, वित्तीय स्थिति से संबंधित सूचनाएं, सेकंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नकद प्रवाह से संबंधित सूचनाएं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। ये हो गया अपना जो है लेखांकन की गुणात्मक विशेषता, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखांकन की गुणात्मक विशेषता है कि लेखांकन अपन ने बना तो दिया, अपन को पता चल गया लेखांकन क्या है, लेखांकन क्यों करते हैं, इतना तो अपन को पता चल गया कि अपना जो भी लेन देन होता है उन सबका है ना हिसाब किताब रखने के लिए अपन लेखांकन का यूज करते हैं। पहले जो होता था वो खाता बही में होता था, अब खाता बही में नहीं होता, वो पहले लाल कलर की बुक आती थी उसके अंतर्गत होता था, अब क्या कंप्यूटर के माध्यम से होता है। ये सारी चीजें तो आपको पता चाहिए। अब क्या है इसकी गुणात्मक विशेषता क्या है, उसके कुछ गुण होंगे तभी जाके अपन ने उसको लिया होगा, नहीं तो अपन वो लाल वाली खाता बही यूज करते रहते, या फिर अपन कोई हिसाब किताब ही नहीं रखते, कुछ तो कुछ गुण होंगे ना उसमें, तो वही गुण बता रहे हैं, ठीक है। गुणात्मक विशेषता उस लेखांकन सूचना का परिणाम है, क्या है, सूचना का परिणाम है जो इसकी बोधगम्यता एवं उपयोगिता को बढ़ाती है। लेखांकन सूचना का निर्माण लेने में उपयोगिता के मूल्यांकन के लिए इसमें विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, बोधगम्यता तथा तुलनात्मकता का गुण होना आवश्यक है। यहाँ पे बोला है विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता। प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंस और बोधगम्यता का मतलब इंटेलिजिबिलिटी, और तुलनीयता का मतलब है कंपेरेबिलिटी। प्रासंगिकता मतलब इसमें ये है, आपको ये डेफिनेशन नहीं भी याद होती बट आपको ये 3 वर्ड याद रह जाएंगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद आ जाएगी, ठीक। आपको प्रासंगिकता, रिलेवेंस, इसके अंतर्गत क्या है कि आपके अगर नकद है, आपके पास पैसा है, ठीक है, पैसा हो तो क्या करोगे, उसको कहीं कहीं खर्च करोगे, खर्च करने के लिए क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए, सबसे पहले सूचना। कोई भी बिजनेस करते हैं अपने पास इंफॉर्मेशन होती है तब जाके अपन पता चलता है कि यहाँ से सामान इतने में मिल रहा है कि कुछ जो भी है। फिर पूर्वानुमान किसके आधार पर लगा सकते हो, मेरे पास सूचना थी तब जाके मैंने पूर्वानुमान लगाया ना, बिना सूचना के मैं पूर्वानुमान लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती। तो अपन किसी भी तरीके से ये सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोधगम्यता, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी आपने पूर्वानुमान लगाया है, जो भी निर्णय आपने लिए हैं वो समझने योग्य होने चाहिए। जिस तरीके से निर्णय लिए हैं या फिर जिस तरीके से आपने स्टेटमेंट तैयार किया वो समझने योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समझने योग्य। फिर है तुलनीयता, कंपेलेबिलिटी। अपने जो है ना तुलना मतलब 2 चीजों में डिफरेंट निकालना। जैसे आपका फोन है, अपने सब फोन होते हैं बहुत सारी अलग अलग कंपनी के होते हैं, एक ही कंपनी के थोड़ी ना होते, वीवो है, वन प्लस है, उसके बाद आईफोन है, सब अलग अलग कंपनी के होते हैं। तो क्या सबकी प्राइस भी अलग अलग होती है, कुछ तो डिफरेंस होंगे उसके अंतर्गत, तब जाके है ना उनमें प्राइस अलग अलग है, क्वालिटी अलग होगी, या फिर उसमें कोई फंक्शंस होंगे जो अलग होंगे, कुछ तो होगा जिस वजह से होगा प्राइस अलग डिफरेंट। तो आप उसमें क्या तुलना कर रहे हो तब जाके आपको पता चल रहा है कि इसमें इस कारण की वजह से ये पैसे इससे ज्यादा लिए हैं, इसमें कम है, अगर अपन ये फोन लेंगे तो क्या फायदा है, ये फोन लेंगे तो क्या फायदा है, कुछ तो पता होगा आपको, तब जाके आप महंगा फोन या सस्ता फोन लेते हो उससे रिलेटेड। जैसे अपने पास सूचना थी, देखो यही वाला, अभी मैंने आपको 5G वाला एग्जांपल दिया था कि अपने पास पहले क्या था, 3G था, पहले 2G था, 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद 5G आया। अब अगर जो कंपनियां पीछे रह गई उसमें, जैसे आइडिया है वो पीछे रह गई, तो अब क्या वो पीछे ही है, अब जाके उनको 5G में जाके उनको है ना सिम एक कंपनी से दूसरी से मर्ज करके फिर अब जाके वापस से वो अपनी स्थिति मतलब इस मार्केट में उतर रही है, नहीं तो वो उतर पाई, नहीं उतर पाई। पहले उनका क्या बिल्कुल लॉस में चलेगी। अब देखो उसके आधार जियो और एयरटेल
कितनी आगे बढ़ गई। तो ये सारा इसी पे डिपेंड करता है, अपने पास जितनी सूचना होगी, जिसका उपयोग अपन जितना करेंगे ना, उतना है ना अपने बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अगर आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बट आप उसमें तुलना नहीं कर पा रहे हो कि हमारी कंपनी उनसे क्या बेटर दे रही है, ये चीजें नहीं देख पाओगे, तब तक आपका कोई भी बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपना यहाँ तक टॉपिक खत्म हो गए। अब लास्ट अपना एक टॉपिक बाकी है, वो मैं कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके बाय।